हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं राहुल पंचाल आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पर। बच्चों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.2 के कुछ क्वेश्चंस को, जिसमें हम डेली बेसिस पे बेटा कम से कम 5 क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे एनसीईआरटी के, और साथ में आपको बेटे कुछ रूल्स और ट्रिक्स भी मैं आपको साथ साथ क्वेश्चंस के बताता रहूंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। और डेली हम 5 क्वेश्चंस करेंगे, क्योंकि बहुत लंबी वीडियो हो जाती है, बच्चे उसमें बोर हो जाते हैं। ठीक है, तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी अपने कॉन्सेप्ट्स को बेटे क्लियर कर पाएं। ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 6 पे हम पहुंच चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 में आपको कहा गया है चेक वेदर -150 इज अ टर्म ऑफ गिवन एपी। ठीक है, ये आपके पास एपी दे रखे बेटा, आपको चेक करना है कि -150 क्या इस एपी के अंदर आता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, नंबर ऑफ टर्म्स को फाइंड आउट करेंगे। अगर बेटे n यहाँ पे आपके पास कोई पॉजिटिव इंटीजर आ गया तो आप समझ के चलिएगा कि आपके पास ये एपी का पार्ट है, यानी कि एपी में ये टर्म आती है। अदरवाइज अगर ये फ्रैक्शन में आता है बेटा तो आप समझिएगा कि ये एपी का पार्ट नहीं है। चलिए चेकआउट कर लेते हैं। तो हमने मानकर चलते हैं लेट -150 इज ए पार्ट ऑफ एपी। ठीक है, हम इसको इसमें पार्ट समझ लेते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि ए एन जो है वो हमारा क्या बन जाएगा, -150 बन जाएगा, क्योंकि लास्ट टर्म हम यहाँ पे -150 एज्यूम करके चल रहे हैं। फर्स्ट टर्म क्या होगी, हमारे पास 11 आ जाएगी, और d जो है वो कैसे मिलेगा हमें, a2 - a1 करके, दैट इज 8 - 11 करें तो बेटा -3 आता है। ठीक है, अब हम करते हैं फॉर्मूले से चेक। वी नो an इक्वल्स टू a प्लस n - 1 इंटू डी। तो an कितना बेटा हमारे पास -150, a है आपके पास 11, और n हमें पता नहीं है, n की वैल्यू ही निकालनी है, और d है हमारे पास -3 जो मल्टीप्लाई में। अब इसको सिंप्लीफाई करें, ये लेफ्ट में चला जाता है -150, और ये माइनस का 11 इक्वल्स टू -3 इंटू n - 1, ये मल्टीप्लाई में। इन दोनों को सॉल्व कर बेटा आंसर आता है -161 -3 इंटू n अपॉन 1। यहाँ पे आप देखिए माइनस से माइनस कैंसिल करें और 3 को डिवाइड में लेके जाएं तो 161 अपॉन 3 इक्वल्स टू n - 1 आ जाता है। अब ये 1 को भी हम लेफ्ट में ले आते हैं बेटा, तो आपके पास देखो n इक्वल्स टू, ये लेफ्ट में आएगा तो प्लस में हो जाएगा, 161 अपॉन 3 प्लस 1 हो जाता है। और इसका एलसीएम लें तो आप देखेंगे कि 161 और एलसीएम नीचे आ जाता है 3, प्लस करेंगे 3, क्योंकि इसको भी 3 से करना पड़ेगा, ऊपर भी 3 से, तो ये बन जाता है 164 अपॉन 3। और आप देखिए बेटे अगर इसकी कटिंग करें तो आपके पास ना तो ये पूरा कैंसिल आउट होता है, और जो वैल्यू आती है n की वो आपकी क्या आती है, फ्रैक्शन में आती है। तो फ्रैक्शन में कोई भी टर्म आपके पास एपी में नहीं होती, क्योंकि एपी में क्या होती है, नंबर ऑफ टर्म्स होती हैं। मतलब ये फर्स्ट टर्म है, सेकंड टर्म है, थर्ड फोर्थ, ऐसा तो नहीं होता कि 2.5 वाली टर्म बताइए कौन सी होगी, 7.5 वाली टर्म बताइए कौन सी होगी, ऐसा कोई टर्म नहीं होती। तो यहाँ पे n फ्रैक्शन में होने की वजह से हम कह सकते हैं n इज नॉट अ पॉजिटिव इंटीजर, देयरफॉर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी। गिवन आप इनको लिख सकते हो। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 7 में फाइंड द 31st टर्म ऑफ एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड 16th टर्म इज 73। इसका मतलब ये है आपको क्या निकालना है बेटा, A31st निकालना है। और मैंने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि जिसके पीछे ST ND ये वर्ड लिखे होते हैं, इसका मतलब वहां पे AN आपको दिया होता है। तो क्या मतलब है वैसे का कि आपको बेटे यहाँ पे जो सोल्यूशन निकालना है वो आपको फाइंड क्या करना है, फाइंड 31st टर्म, यानी कि आपको A31st यहाँ पे निकालना है बेटा। ठीक है, बात समझ आ रही है। उसके बाद आप देखिए बेटा whose 11th टर्म इज 38, इसका मतलब क्या हुआ, 11th टर्म, देखो TH लगा हुआ है, इसका मतलब A11 जो है बेटा वो आपके पास कितना है, 38 है। ओके, और 16th टर्म यानी कि ये जो आपके पास है 73 है, इसका मतलब है A16 आपको दे रखा बेटा 73 दे रखा है। ओके, अब इसको कैसे सॉल्व करना है, बहुत आसान हो जाता है बेटे। देखो आपको 31st टर्म निकालना है। तो मैथ्स में कोई भी क्वेश्चन होता है बेटे, उसमें दो चीजें सबसे ज्यादा जरूरी होती है, एक कि क्वेश्चन में आपको क्या गिवन है, और दूसरा क्वेश्चन में आपको क्या निकालना है। ठीक है, तो हमें क्या निकालना है, A31st निकालना है। तो A31st का मतलब क्या हुआ, A31 का फॉर्मूला लगाएं तो A प्लस 31 माइनस करेंगे, D आ जाएगा यहाँ पे 30। ओके, तो A31st कैसे निकलेगा, A प्लस 30D से निकलेगा। ठीक है, तो मुझे क्या चाहिए बेटा, यहाँ पे A चाहिए और D चाहिए, ये दो वैल्यू हमें चाहिए। अब ये दो वैल्यू कहां से मिल सकती है, इनसे मिल सकती है, गिवन है हमें क्वेश्चन में। अब ये कैसे देंगे उसको आप देखिए। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, देखो A11 है, इसी का फॉर्मूला हम यहाँ पे लगा देते हैं।
तो A11 का फॉर्मूला क्या होगा, A प्लस 10D और इक्वल में क्या आ गया 38। बहुत आसान है, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान लेते हैं। दूसरी साइड में देखिए A16 है, A16 का फॉर्मूला क्या बनेगा, A प्लस 15D, एक कम कर देते हैं यहाँ से, इक्वल टू 73 आपके पास आ गया, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, इसको आप इक्वेशन नंबर 2 मान लीजिए। अब आप क्या करिए, इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 में एलिमिनेशन मेथड लगा के आप A और D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से देखिए, सॉल्विंग इक्वेशन 1 एंड 2, तो A प्लस 10D इक्वल टू 38 और दूसरी इक्वेशन को इसके नीचे लिखें, A प्लस 15D इक्वल्स टू 73 और इसको सिंप्लीफाई करें। देखो यहाँ पे साइन A पॉजिटिव है तो यहाँ पे हम सब्ट्रैक्ट करेंगे और साइन चेंज करेंगे, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं। उसके बाद आप देखें प्लस 10 है माइनस 15 है, तो क्या आंसर आएगा 5D और साइन बड़े नंबर का इक्वल टू, इन दोनों को माइनस करें तो 5 और 3 आपके पास आंसर आता है विद नेगेटिव साइन, साइन बड़े नंबर का। उसके बाद आप क्या करें, देखो माइनस से माइनस कैंसिल और 5 मल्टीप्लाई में डी है के तो डिवाइड में जाएगा, तो 35/5 करें, कट करें तो 7 आ गया। इसका मतलब क्या है कि D की वैल्यू जो है वो मेरे पास कितनी आ गई, 7 आ गई। अब D तो हमें मिल चुका है, अब हमें क्या चाहिए, A चाहिए। तो A कैसे निकलता है, हम इस D की वैल्यू को उठा के इक्वेशन 1 में डाल सकते हैं या इक्वेशन 2 में डाल सकते हैं, ठीक है। तो पुट D इन इक्वेशन 1 कर देते हैं, तो 1 में डालते हैं तो ये बन जाता है बेटा A प्लस 10D इक्वल्स टू 38, A प्लस 10 मल्टीप्लाई 7 इक्वल्स टू 38 और A प्लस इसको मल्टीप्लाई करें 70 इक्वल टू 38। तो बेटा 70 नेगेटिव में जाएगा तो इसको माइनस करेंगे तो A की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, -32, क्योंकि साइन बड़े नंबर का रहता है। ओके, तो A मिल गया आपको। अब यहाँ पे हमें निकालना है A31, तो A की वैल्यू है -32 प्लस करेंगे 30 मल्टीप्लाई D की वैल्यू 7 है, तो 32 प्लस करेंगे 210 और फाइनल आंसर आपके पास, इन दोनों को माइनस करें तो 178 आपके पास फाइनल आंसर आता है। तो ये बेटा आपको A31 इस तरह से आप फाइंड आउट कर सकते हैं। मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन आप इसी तरह से सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में आपको कहा गया एन AP कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, यानी कि n आपको दे रखा बेटे 50, उसके बाद उस थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म इज 12, थर्ड टर्म इज 12, यानी कि A3 यहाँ पे 12 है एंड लास्ट टर्म इज 106 और लास्ट टर्म आपको दे रखे बेटा, यानी कि L या फिर आप AN समझ सकते हो उसको, 106 आपको दे रखा है, ठीक है बेटे। अब आपको क्या निकालना है, फाइंड 29th टर्म, यानी कि 29th का मतलब है A29 आपको निकालना है। तो A29 आपको निकालना है तो यहीं से हमारा सॉल्यूशन शुरू हो जाता है कि क्या निकालना है आपको। एक्चुअली में A29 का मतलब है A प्लस 28D, मतलब आपको A और D चाहिए तो आपका आंसर आ जाएगा, सिंपल। अब जो गिवन है उसको देखिए, अब गिवन में आपके पास पहले क्या दे रखा है, A3, तो A3 का मतलब क्या है, A3 का मतलब है A प्लस 2D आपको दे रखा है, दैट इज 12, ठीक है। ये इक्वेशन 1 आपकी बन जाती है। उसके बाद आप देखें बेटे, ये आपको लास्ट टर्म दे रखी है, लास्ट टर्म का मतलब क्या हुआ, 106, इसका मतलब है A प्लस n-1 इंटू D इक्वल्स टू 106 आपको दे रखा है। और n की वैल्यू यहाँ पे आप देख सकते हो कि n की वैल्यू है आपके पास 50, तो आप n की वैल्यू यहाँ डाल सकते हो। तो इसका मतलब A प्लस 50-1 इंटू D करें तो 106 आता है और फाइनली A प्लस 49D इक्वल्स टू 106, दैट इज योर इक्वेशन नंबर 2। अब इक्वेशन नंबर 1 आ गया है, 2 आ गया, यहां से हम D निकाल सकते हैं बाय एलिमिनेशन मेथड। तो सॉल्व करते हैं 1 एंड 2 को, तो 1 और 2 को सॉल्व करें, A प्लस 2D इक्वल्स टू 12 और यहाँ पे A प्लस 49D इक्वल्स टू 106 और इसको एलिमिनेट करें विद नेगेटिव साइन तो A एलिमिनेट हो जाता है और आप इसको माइनस करेंगे तो 47D विद नेगेटिव साइन आ जाता है, -106 में से ये करें तो -94 आ जाता है और माइनस से माइनस साइन कैंसिल और ये डिवाइड में जाके 94/47 करें, कट करें तो आंसर आता है 2। तो D की वैल्यू बेटा आती है आपके पास 2। अब D आ गया, अब D से आप क्या कर सकते हो, इक्वेशन 1 में पुट कर लो चाहे 2 में पुट कर लो तो आपके पास A भी मिल जाएगा। हम यहाँ पे 1 में पुट करते हैं, पुट इन 1, तो 1 में पुट किया तो A प्लस 2 और D की वैल्यू आपके पास 2 है इक्वल्स टू 12, 2 इंटू 2 करें 4 आ जाता है, तो आपके पास इस 4 को राइट में शिफ्ट करें 12 माइनस 4 तो A की वैल्यू आ जाती है 8। तो A और D आपको मिल चुके हैं दोनों, इनको उठा के यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। तो आपके पास A29 क्या बनेगा बेटा, 8 प्लस 28 और D की वैल्यू है आपके पास 2। तो सॉल्व करेंगे A प्लस 56 और इसको प्लस करेंगे 64,
तो A29 आपके पास बनेगा बेटा 64। ठीक है, तो इस तरह से बेटे आप इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको कहा गया बेटे इफ द थर्ड एंड नाइन्थ टर्म ऑफ AP इज 4 and -8 रिस्पेक्टिवली। इसका मतलब क्या है कि आपके पास A3 जो है वो आपके पास 4 दे रखा है बेटा। रिस्पेक्टिवली का मतलब है कि फर्स्ट वाली वैल्यू फर्स्ट के साथ जाती है, और A9 आपको दे रखा है -8। विच टर्म ऑफ AP इज 0, ये आपको फाइंड आउट करना है। तो मैंने आपको एक ट्रिक बताई थी कि विच टर्म जहां पे आ जाएगा तो वहां पे आपको डायरेक्टली समझना है कि n निकालने के लिए आपको बोला गया है। ओके, उसके बाद आपको विच टर्म ऑफ AP इज 0, विच टर्म यानी कि an हमें पता है कि 0 आना चाहिए, वो कौन से नंबर की टर्म होगी, यानी कि n आपको यहां पे निकालने के लिए बोला गया। तो आप जस्ट वैल्यू पुट करना शुरू करिए, आपका आंसर आ जाएगा। देखो यहां पे हम इसमें वैल्यू पुट करना शुरू करते हैं, तो a प्लस n-1 इंटू डी इक्वल्स टू 0 आता है। ये हमने यहां पे पुट कर लिया, ये सोल्यूशन शुरू हो गया। अब मुझे यहां पे a चाहिए और d चाहिए ताकि आपको n यहां पे प्रॉपरली मिल सके। ये तो 0 के इक्वल आ गया, तो यहां से हम क्या करते हैं, ये जो गिवन है पहले a3 इक्वल्स टू 4 है, तो a3 का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस 2d इक्वल टू 4, और दूसरी साइड में a9 इक्वल्स टू -8 है, तो a9 का फॉर्मूला a प्लस 8d इक्वल्स टू -8। ये इक्वेशन नंबर 1 है, ये इक्वेशन नंबर 2 है, दोनों को सॉल्व करना है। सॉल्व 1 and 2, तो 1 and 2 को सॉल्व किया तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 4 और a प्लस 8d इक्वल्स टू -8, और इनको सिंप्लीफाई करें, साइन चेंज करेंगे बेटा, a से a कैंसिल हो जाएगा, -8 है प्लस 2 है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी -6 आ जाएगी, और +8 और ये 4 हो गया तो आ गया 12। तो आपके पास d की वैल्यू कितनी आएगी बेटा -2 आ जाएगी। ठीक है, इसको डिवाइड करेंगे तो -2 आएगा। अब d आ गया तो आप a इसमें 1 में पुट करें, पुट d इन इक्वेशन 1 में आप पुट करेंगे, तो a प्लस 2d इक्वल्स टू 4, तो आपके पास a प्लस 2 इंटू -2 इक्वल टू 4, तो a की वैल्यू प्लस माइनस माइनस करेंगे, -4 इक्वल टू 4, और इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो a इक्वल्स टू प्लस का 8 हो जाएगा, क्योंकि प्लस में हो जाएगा तो 8 आंसर आ जाएगा। तो a और d की वैल्यू बेटा आपके पास आ चुकी है, इसको उठा के यहाँ पे पुट करना है। तो देखिए a की वैल्यू है आपके पास 8 प्लस n हमें पता नहीं है, और d की वैल्यू है बेटा आपके पास -2 यहाँ पे पुट करते हैं इक्वल टू 0। अब इसको सिंप्लीफाई करना है तो n की वैल्यू आ जाएगी। कैसे करना है बड़े ध्यान से देखिएगा, +8 है, इसको राइट में शिफ्ट करेंगे तो n-1 मल्टीप्लाई में -2 है, ये तो यही रहेगा ये वाला पार्ट, इक्वल टू ये उधर जाके -8 हो जाएगा। ठीक है, 0 के साथ रखेंगे तो -8 ही आएगा। उसके बाद ये डिवाइड में चला जाएगा क्योंकि मल्टीप्लाई में है, तो आपके पास वैल्यू कितनी आएगी -8 अपॉन -2, कट करें तो आंसर आता है 4, और n-1 इक्वल टू 4 आपके पास आता है। इसको राइट में शिफ्ट करें तो n इक्वल्स टू 4 + 1 करें तो n की वैल्यू आ जाती है 5। तो इस तरह से बेटे n की वैल्यू आपके पास आ जाती है, यानी कि आपका जो a5 होगा वो आपकी 0 वैल्यू लेकर आया। ठीक है बेटे, इस तरह से आप इन क्वेश्चन को अप्रोच करेंगे। तो जो क्वेश्चन नंबर 10 में आपको कहा गया 17th टर्म ऑफ AP एक्सीड्स द 10th टर्म बाय 7, इसका मतलब एक्सीड वर्ड यहां पे आ रहा है। तो मैंने आपको पिछली वीडियोस अगर आपने मेरी देखी है तो उनको आप जरूर देखिए, उसके प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हो। ठीक है, तो यहां पे मैंने एक्सीड का मतलब बताया था कि डिफरेंस होता है। ठीक है, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे अप्रोच करेंगे, वो कह रहा है कि 17th th लगा हुआ है लास्ट में, ध्यान से पढ़िए। तो इसका मतलब है A17 माइनस, एक्सीड का मतलब माइनस, और A10th यानी कि 10th टर्म एक्सीड कितना कर रही है 7 कर रही है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो, या दूसरे वर्ड्स में आप समझ सकते हो कि A17 इज एक्सीड्स, एक्सीड का मतलब बढ़ रही है, कौन सी टर्म बढ़ रही है 10th टर्म बढ़ रही है कितना बाय 7, यानी कि +7 भी। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हो, आप इसको एक्सीड का मतलब माइनस भी, आप डिफरेंस भी समझ सकते हो। तो इसको अगर हम लेफ्ट में लेके जाएंगे तो बेटा ये सेम ही बन जाएगा, यही चीज बन जाएगी जो हम अभी लिखे हैं। ठीक है, यहाँ पे डायरेक्टली लिखे। ठीक है, तो आप इसको ऐसे समझ सकते हो या फिर इस तरह से समझ सकते हो, दोनों बातें सही है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, आपको फाइंड करना है कॉमन डिफरेंस। इसका मतलब है कि डी फाइंड आउट करना है। तो डी कैसे फाइंड आउट होगा, कुछ नहीं करना, इन्हीं की वैल्यू जो आपके पास है इन्हीं को नीचे लिखते चले जाएंगे। कैसे, देखो A17 की वैल्यू कितनी होती है, A प्लस, ये आंसर हम कर रहे हैं तो A प्लस 16D आ जाता है बेटा, फिर ये माइनस साइन है यहाँ पे, फिर A10 कितना होता है A प्लस 9D होता है, और इक्वल्स टू 7 आ जाता है। ठीक है, अब इसको और सिंप्लीफाई करें तो आप देखेंगे कि बाहर माइनस है तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो A प्लस 16D माइनस A और माइनस 9D इक्वल टू 7, और आप देखिए माइनस से प्लस वाली वैल्यू कैंसिल आउट हो जाती है, और ये दोनों को सॉल्व करें 16D माइनस 9D इक्वल टू 7, माइनस करेंगे तो 7D
इक्वल टू 7, मल्टीप्लाई में है तो डिवाइड में जाएगा, तो डी की वैल्यू आ जाती है 7/7। कट करें तो डी की वैल्यू बेटा आ गई 1। ठीक है, तो इस तरह से आप बेटे इन क्वेश्चंस को अप्रोच करेंगे। ठीक है, आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलूंगा नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे।